बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग कक्षा 12 का किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम किसी निश्चित आकार की वस्तु को लेंस के सम्मुख रखकर उसके लिए लेंस का सूत्र प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने एक बिंदु वस्तु ली थी और उस बिंदु वस्तु के लिए हमने लेंस का सूत्र प्राप्त किया था। इस चित्र में एक उत्तल लेंस ले रहे हैं हम। उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु AB रखी हुई है। F' लेंस का प्रथम फोकस तथा F लेंस का द्वितीय फोकस है और C प्रकाशिक केंद्र। पूर्व में भी यह जानकारी आपको दे दी गई है। AB से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है जो बिंदु फोकस से होते हुए अपवर्तित होकर जा रही है। दूसरी किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र की ओर को आ रही है और यह भी अपवर्तित होकर बिना अपने मार्ग से विचलित हुए उसी दिशा में आगे बढ़ गई है। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को A' बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। A' से मुख्य अक्ष पर लंब A', B' डाला गया है। इस प्रकार A' B' जो प्रतिबिंब है वह AB का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर हमने दूरियां ली हैं। प्रकाशिक केंद्र लेंस से वस्तु की दूरी U, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की फोकस दूरी F, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी V। अब यहाँ पर लेंस का सूत्र प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम दो त्रिभुज लेंगे ABC तथा A', B' C। इन दोनों त्रिभुज में C पर दो कोण बन रहे हैं, कोण ACB तथा कोण B'CA'। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार त्रिभुज में ABC तथा A', B' C 90 डिग्री का कोण है, अतः यह कोण और यह कोण ये भी आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C में दो कोण बराबर हैं, तो तीसरा कोण भी अवश्य बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A' B' C दोनों समरूप त्रिभुज हैं और यदि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक समान होगा। इसलिए यहाँ पर भुजा AB का अनुपात A' B' ये बराबर हो जाएगा भुजा BC का अनुपात B' C। इसलिए AB/A' B' बराबर BC/B' C। इसी प्रकार दो त्रिभुज और हम यहाँ पर लेंगे। एक है PCF और दूसरा त्रिभुज है हमारा A' B' F। इन दोनों त्रिभुज में भी यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। कोण CFP बराबर कोण A' B' ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख हैं। इसी प्रकार PCF 90 डिग्री तथा A' B' F 90 डिग्री ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो इस तरह से त्रिभुज PCF तथा त्रिभुज A' B' F भी समरूप त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों में हम भुजाओं का अनुपात लेंगे। PC भुजा बट आपके लिए है अनुपात में A' B'। तो PC/A' B' बराबर है CF/FB'। यहाँ पर ये लिखा गया है। अब इस चित्र में हम देख रहे हैं
कि ए बी तथा बी सी दोनों लंबाई में बराबर हैं। इसलिए हम समीकरण 2 में बी सी के स्थान पर ए बी को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने समीकरण में बी सी के स्थान पर ए बी रख दिया है, तो हमें समीकरण प्राप्त हो गई ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी डैश। यह समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड दोनों का समान है, अतः इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो दोनों की तुलना करने से बी सी अपॉन बी डैश सी बराबर सी एफ अपॉन एफ बी डैश। अब हम यहाँ पर दूरियों को नाप रहे हैं, तो हम इन दूरियों को चिन्ह सहित लेंगे। किरण प्रकाशिकी में हम जब दूरियां नापते हैं, पूर्व में आपको इनकी वीडियो भेज चुकी हूँ, तो दूरियों में हम इसमें चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक लेंगे और लेंस में आपतित किरण की विपरीत दिशा को जो दूरियां लेंस से नापी जा रही हैं उन्हें हम ऋणात्मक ले रहे हैं। तो चूंकि दूरी लेंस से वस्तु की ओर हम नाप रहे हैं, तो यह विपरीत दिशा में है, इसे हम माइनस में लेंगे, अतः सी बी दूरी माइनस यू। इसी प्रकार हम दूरी एफ और वी नाप रहे हैं। ये दूरियां हमने आपतित किरण की दिशा में नापी हुई हैं, इसलिए एफ और वी धनात्मक लेंगे। तो अतः बी डैश सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये v के बराबर है, ये भी धनात्मक होगी, और इसी तरह से c से f तक की दूरी ये भी धनात्मक होगी। अब दूरी बची हमारी एफ बी डैश, इसे हम प्राप्त करेंगे बी डैश सी माइनस सी एफ। बी डैश सी v के बराबर है तथा सी एफ के बराबर है, अतः एफ बी डैश दूरी हमारी आ गई v माइनस एफ। इन सभी के मानों को समीकरण 3 में रखने पर हमें समीकरण प्राप्त हुई माइनस यू बट्टे वी बराबर एफ बट्टे वी माइनस एफ। इसमें हम आपस में इन्हें तिरछा गुणा कर लेंगे, तो हमें समीकरण प्राप्त हुई माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। दोनों f वाली राशियों को हम एक और प्राप्त कर ले रहे हैं, तो यू एफ और वी एफ को इधर लाने पर माइनस वी एफ हो गया। इसी तरह से माइनस वी को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं, तो ये है प्लस यू वी। दोनों ओर यू वी एफ से भाग देंगे। यू वी एफ से भाग देने पर पहले वाले में आपके u और f कैंसिल हो गए, 1/v बचा। सेकंड राशि में हमारा f और v कैंसिल हो गया, तो हमारी राशि बची 1/u, और राइट हैंड साइड में हमारे uv और uv कैंसिल होके हमारी राशि बची 1/f। इस तरह से हमें लेंस के लिए सूत्र प्राप्त हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या हम कह सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही सूत्र हमने इससे पूर्व वाली वीडियो में इससे प्राप्त किया था, उसमें हमने बिंदु वस्तु को लेकर यह सूत्र प्राप्त किया।